बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पुराने कूलर को नया कैसे बनाएं। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, ये जेसी मोटर वाली कूलर है और इसकी हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी बिल्कुल कबाड़ की तरह हो चुकी है। लेकिन ये बॉडी बिल्कुल ठोस बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। अभी ये काम चल सकता है। इसको डेंटिंग पेंटिंग अगर कर दिया जाए तो अब देखिए, इसको मैं सारा कैसे खोलूँगा और खोलने के बाद में फिर इसको कैसे नया बनाते हैं। देखिए, ग्रिल सबसे पहले ये सड़ चुकी है, आप देख सकते हैं ग्रिल। ये ग्रिल को नया बदला जाएगा और ये पूरे में इसको रेगमाल मशीन द्वारा मार करके और फिर इसको पेंटिंग डेंटिंग करके और फिर इसको नया बना दिया जाएगा। मोटर ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पंप भी ठीक है, बस इसकी पेंटिंग करनी है। ये टूट चुके हैं, ये देखिए, ये सारे गल चुके हैं। अक्सर होता क्या है कि सबसे पहले ये जो घेरा आप देख रहे हैं, ये घेरा है, सबसे पहले ये गलती है। जैसे कि इसका भी गल चुका है, ये देखिए आप, इसका भी घेरा पूरा ये गल चुका है और ये भी चेंज होगा नया। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इन स्क्रूओं को खोल लेंगे और इस बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, ये खोल लिया और ये बाहर निकल गया। इसकी वायरिंग को खोल लेते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। तो देखिए, खोला इसको, तो देखिए ये निकल गई, ये बाहर निकल गई। अब इसको खोल लेते हैं। ये निकाला और ये इसको ऐसे खोला, ये देखिए खोल दिया इसको। चलो, ये रेगुलेटर जाम है, हम इसे नहीं खोल करके यहाँ से तार का कनेक्शन छोड़ा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये छोड़ा दिया और ये कभी भी कट नहीं करना, जॉइंट पर से निकालना। ये देखिए, ये निकाला, ये देखिए बाहर आ गई प्लेट। ये देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर, ये देखो यहाँ नट होता है अंदर, इस नट में यहाँ ऐसे मारेंगे और ये देखो निकला। ये नीचे फिर दूसरा नट होता है, इस नट के ऊपर ये देखो, ये ग्रिल बाहर निकल गई। अब दूसरी तरफ का ऐसे ही कर लेते हैं। लगवा करो, ये खोल दिया और ये नीचे, ये देखो, ये ग्रिल बाहर, पूरी ग्रिल बाहर आ गई। अब ये देखिए, ग्रिल बाहर हो गई और ये पूरा ओपन हो चुका। अब इसको सफाई का काम शुरू करते हैं। अब इसकी वायरिंग को बाहर कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से वायरिंग के सारे तारों को, ये देखिए ये निकला, ये सारा इधर से खींच दिया। यहाँ गांठ लगी हुई है, ये देखिए ये गांठ खोल दिया और इधर से ये भी ये खींच लिया। ये सारी है वायरिंग बाहर हो गई। अब मोटर को भी बाहर निकालते हैं। पहले मोटर को भी बाहर निकालते हैं। ये देखिए, लीड निकाल दिया इसकी। अब ये रखा इधर, अब बाकी इसका काम करते हैं। ये देखिए, यहाँ चौड़ा चौड़ा वाशर लगा रखा है। अब ये देखिए, पूरी सड़क के गल चुकी है बिल्कुल। ये देखिए,
दोस्तों ये देखिए, ये ग्रिल बाहर निकाल देने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ नट को ये पकड़ना इजी हो जाएगा पकड़ करके, ताकि खोला जा सके। अब इधर पीछे से इसको ये देखिए खोलेंगे। ये देखिए इधर से अब एक तरफ पकड़ के और ये दूसरी तरफ से नट इसका खोला जा रहा है। ये देखिए ये अब खुल जाएगा। ये खुल रहा है। ये देखिए टी गोटी हमने लगाया था, अब ये नट खुल गया। ये देखिए ये खुल गया। तो दोस्तों इसी तरह से सारे नट खोल लेंगे और फिर इसको बाहर निकालेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इसको ग्राइंडर मशीन से चारों नट बोल्टों को काट दिया जाए। ये देखिए सारे जंग पकड़े हुए नट बोल्ट जल्दी खुलते नहीं हैं दोस्तों। ये फिर भी काट दिया जाए तो भी अच्छा है। अगर आप खोलना चाहते हैं तो इसमें ऑयल पहले से डाल करके 1-2 घंटा छोड़ने के बाद में फिर इसको, जैसा कि देखिए मैं खोल रहा हूँ, ये सारा खुल रहा है, काट नहीं रहा हूँ, सारा मैं खोल रहा हूँ। क्योंकि काटने के लिए ग्राइंडर मशीन हमारे पास है, लेकिन हम काटने से बेहतर इसको खोलना समझ रहे हैं। ये देखिए ये भी खोल रहे हैं। ये सारा इसी तरह खुलता जाएगा। ये देखिए खुल रहा है, बहुत इजी। तेल डालने के बाद में ये आसान हो गया है खोलना। ये देखिए ये खुल रहा है। ये देखिए ये खुल चुकी। अब एक इधर ऊपर का है। अब ये देखिए ये भी खोल रहे हैं इसी तरह। ये देखिए फटाफट खुलते जा रहा है। इस तरह टी गोटी लगा करके और दूसरी तरफ से रिंग स्पैनर से पकड़ना पड़ता है दोस्तों। ये रिंग स्पैनर है, इससे पकड़ करके, और ये देखिए ये फटाफट खुल गया। देखिए ये भी बोल्ट बाहर आ गई। देखिए मोटर ये बाहर निकल गई, आप देख सकते हैं आप। ये देखिए ये मोटर पूरी बाहर निकल गई दोस्तों। ये देखिए मोटर बाहर आ गई पूरी, और ये अब बॉडी पूरी खोखा इसका खाली हो गया। अब इस पे हम ग्राइंडर से इसको रगड़ने का काम करेंगे, और उसके बाद इसकी ये घेरा जो है सर्कल हम लगाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ग्राइंडर से इसको हम काट दे रहे हैं ये, क्योंकि वो तो खुल गया, मोटर का बोल्ट नहीं खुल रहा। करके ये बाहर निकल गया। ये सब देखिए बाहर निकाल लिया। अब ये अच्छी तरह से पेंट वेंट हो जाएगा। तो देखिए ये इसमें रेगमाल वाली
ये ब्लेड है, इससे हम सफाई कर रहे हैं, और वो कटिंग वाली ब्लेड थी। दोस्तों ये देखिए सफाई होने के बाद ये कितना क्लीन हो गया और हल्की हो गई है मोटर की ब्लेड। अब इसके ऊपर पेंट कर देने के बाद बिल्कुल ये नया जैसा हो जाएगा। सारा इसको रगड़ के और निकाल दिया गया इसका कचरा। अब देखिए रगड़ने के बाद वही कूलर कितना बेहतरीन दिखने लगा है। देखिए पूरा जो नमक वगैरह था, रस्ट जो पकड़ा था, बिल्कुल साफ़ हो गया। और इधर से भी देख सकते हैं ये सब सफाई हो गया अच्छी तरह। ये देखिए अच्छी तरह सफाई हो गई, लेकिन अंदर का भी बाकी है। अंदर का भी करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सफाई हो गया इसका भी। ये देखिए, और इसमें सबसे देखिए अंदर की अभी बाकी है करना। देखिए बाहर साइड से सारा हो गया, सफाई हो गया, क्लीन हो गया। अभी ये टीना इसका चमकने लगा, देख सकते हैं ये सारा टीन चमकने लगा इसका। ये देखिए सब जो भी जंग वगैरह रस्ट पकड़ा था बिल्कुल ये चिकना हो गया। यहाँ सब देख सकते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो एकदम नया टीन चमकने लगा ये। अब इस पर पेंट होगा तो अच्छी तरह पेंट पकड़ लेगा इस पर। और उसके बाद ये सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर एक बॉल कोक लगा हुआ है। ये देखिए जिससे पानी एनी टाइम इसमें चालू रहता है, भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पाइप लगा देने के बाद में एनी टाइम चलता रहता है, और पानी भरने के बाद ये बॉल कोक ऊपर उठता है और इस तरह से ये इसमें पानी एनी टाइम जितना कम होता है उतना भरता रहता है और अपने आप बंद हो जाती है। आपको कभी पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए अंदर की साइड आप देख सकते हैं कितना कचरा अभी भी कबाड़ के जैसा लग रहा है। देखिए ये सबको अभी सफाई करने के बाद देखिएगा कि ये कितना बढ़िया हो जाएगा, चमकने लगेगा। ये देखिए अभी सफाई करके ये भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये वीडियो तो काफ़ी लंबी होते जा रही है, लेकिन आप घबराएं नहीं। इस तरह से आप करेंगे काम तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो आपका कबाड़ा कूलर है वो भी अच्छा बन जाएगा। ये देखिए बॉल कोक को भी पहले खोल के बाहर कर दे रहा हूँ ताकि इसमें सफाई करने में आसानी हो। यहाँ से ये खोलेंगे तो ये खुल जाएगी। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया एकदम। अब अंदर की तरफ सफाई करते हैं। ये देखिए नीचे का तला साइड का कितना साफ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। जबकि वो साइड का आप देख सकते हैं कि अभी उसमें वैसे ही नमक बैठा हुआ है। दोस्तों ये नमक पानी की वजह से ये सारा कुछ होता है। अगर मीठा पानी डाला जाए, पीने वाला पानी, तो इतना कचरा नहीं बैठेगा जितना इसमें बैठा हुआ है। ये देखिए नमक साफ होने के बाद बिल्कुल टीन चमकने लगा, जो कि पहले ऐसा लग रहा था कि ये कबाड़ा है। दोस्तों ये देखिए सारा सफाई करने के बाद में ये कैसे चमक गया। और ये देखिए इसका तला में भी पूरा सब साफ हो गया, और ये पूरा इसका शीट जो है चमकने लगा। अब चारों तरफ से एकदम फिट हो गया। देखिए हर जगह। अब इसकी पेंटिंग होगी और उसके बाद फिर इसमें इसको नया बना दिया जाएगा। ये देखिए सारा तला सब कुछ चारों तरफ एकदम फिट हो गया।
पहले कैसा था अब कैसा हो गया, चमकने लगा बिल्कुल। दोस्तों ये देखिए उस कूलर में अब रेड ऑक्साइड प्राइमर आप देख सकते हैं, ये बर्जर कंपनी का रेड ऑक्साइड प्राइमर आधा लीटर इसमें पूरे में मार दिया गया। और ये देखिए कितना बेहतरीन हो गया। मारने के बाद में अब ये एक जैसा सब दिखने लगा। अब ये सूखने के लिए इसको छोड़ दिया जा रहा है, फिर कल इसके अंदर पेंट मारा जाएगा और पेंट मार के फिर आपको दिखा दिया जाएगा कि ये कितना बेहतरीन हो चुका। आप देख सकते हैं ये सारा अंदर और बाहर की तरफ ये तले में पेंट मार दिया गया। ये देखिए सारे चारों तरफ ये पेंट हो गया और इसके ग्रिल और मोटर के अंदर भी पेंट मार दिया गया। ये देखिए ग्रिल तो नया था, इसका नया लाया गया था, नए के ऊपर भी फिर से इसमें प्राइमर मार दिया गया। और ये जो ब्लेड, जो मोटर का ब्लेड आप देख सकते हैं, इस ब्लेड के ऊपर भी प्राइमर मार दिया गया। जहाँ जहाँ हमने टीन इसका चमका दिया था उसके ऊपर प्राइमर मार दिया गया। पेंट के ऊपर प्राइमर तो नहीं होता है, पहले प्राइमर होता है रेड ऑक्साइड प्राइमर। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रिल के ऊपर भी रेड ऑक्साइड प्राइमर मारा गया है और जहाँ जहाँ टीन चमक गया था, ये ब्लेड को चमका दिया गया था, वहाँ पे रेड ऑक्साइड प्राइमर मारा गया है। अब ये सूखने के बाद फिर इसके अंदर पेंट मार दिया जाएगा, फिर यह हो जाएगा ओके। अब ये देखिए बर्जर का पेंट है, ये भी कलर आप कोई भी ले सकते हैं। हमने ब्राउन कलर लिया है ये, और इसको खोल करके और ये ग्रिल को इसके अंदर डाल देंगे, इस टैंक के अंदर डाल देंगे, पेंट भी इसी में डाल देंगे और डाल के फिर हम आगे पेंट इसका करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये इसका ब्लेड भी पेंट कर देंगे, जो मोटर की ब्लेड है उसको भी। अब इसको डब्बे को हम खोल लेते हैं किसी ऐसे लीवर से। इसको देखिए ऐसे खोलेंगे, ये देखिए ऐसे चारों तरफ से डब्बे को, एकदम बीच में से नहीं खोलेंगे नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए ये खुल गया और ये देखिए ये खुल गया, ये देखिए ये खुल गया पेंट। अब इसको ये देखिए ग्रिल को, इस ग्रिल को इसके अंदर ही डाल देंगे और ये पेंट जितना आपको ज़रूरत हो, हमें आधा लीटर लगभग मैं इसमें से इसके अंदर डाल रहा हूँ। और ये देखिए ये पेंट इसमें डाल के अब इसको हल्का हल्का पतला करेंगे और फिर इससे ब्रश से इसका पेंट करते जाएंगे। ये देखिए पेंट को ऐसे इसी में कर देंगे, क्योंकि ये पेंट जो भी गिरेगा इसी का ऊपर गिरेगा, ठीक है। ऐसे इसको पूरा पेंट कर देंगे और उसमें से लेकर फिर ये सारा ग्रिल वगैरह जो इसके साइड के पल्ले हैं इन सब में पेंट ऐसे ही कर दिया जाएगा। ये देखिए उठा लिए और ये पेंट ये पूरे के अंदर ऐसे पेंट मार देंगे। अभी हम इसको मार कर फाइनल आपको दिखाते हैं, लेकिन कैसे मारेंगे वो तो आपको दिखाई दिया। ये देखिए इसमें थोड़ा सा तारपीन मिला लिया। ये देखिए इसका जो घेरा है ये नया है, ब्लू कलर का है, लेकिन फिर भी हम इस पर एक बार और पेंट कर देंगे, जिससे इसका फ़ायदा ये होगा कि और मजबूती हो जाएगी, जंग जल्दी नहीं पकड़ेगा। इसको भी पेंट कर लेंगे और फिर उसके बाद फिटिंग करेंगे। ये ग्रिल का अक्सर ये नीचे का हिस्सा जो है सड़ जाया करता है, तो इसलिए इधर ज़्यादा अच्छे से पेंट कर लिया कीजिए ताकि ये सड़ने से बचे और लास्टिंग करे। इसको ग्रिल को पलट के भी और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से पेंट कर लिया जाए और इसके जो ग्रिप होते हैं ग्रिप के अंदर भी पेंट कर लिया जाए ताकि ये सड़ने से बचे। अब देखिए इसका ये घेरा भी पेंट हो गया और ग्रिल भी पेंट हो गया। अभी देखिए हमारा क्या खर्चा इसमें क्या लगा। ये जो रेग माल वाला ये ब्लेड है, 3 ब्लेड इसमें ख़त्म हुआ। इतना ना ज़्यादा मोटा इसमें नमक बैठा था, 3 ब्लेड ये ख़राब हुआ। ये 25 रुपये का एक ब्लेड है, 75 रुपये का ये खर्चा आया। और जो आप ये घेरा देख रहे हैं, एक हल्के वाला जो आता है 80-90 रुपये का आता है, और ये भारी वाला है ये 100-125 रुपये का करीब है, 140-150 रुपये का इतना मिल जाता है। और ये जो ग्रिल है ये 250 रुपये का भारी वाला मिलता है, हल्के वाला 200 रुपये का मिलता है। तो आप लगाइए 250 और 150, 300-400 रुपया और 475 रुपया ये।
और पेंट 1 लीटर करीब पेंट लगा। लगभग 600-700 रुपये में ये पूरा कूलर जो कबाड़ा बना हुआ था ये तैयार हो गया। ये देखिए पेंट हो गया सारा अच्छी तरह, और पल्ले भी इसके हो गए। ये देखिए पल्ले ग्रिल सारे हो गए, फर्स्ट क्लास पेंट हो गया। ये देखिए पूरा हो गया पेंट अच्छी तरह। अब फिर आगे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये पेंटिंग होने के बाद में अब इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये देखिए 4 नट बोल्टों को यहाँ पर हम टाइट कर लेंगे और यहाँ पर एक एक वॉशर लगा देंगे ताकि ये जो बॉडी में गलने के बाद में सुराख बड़े हो जाते हैं और बोल्ट कभी इस पार ना निकल आए। तो इसलिए ये देखिए इस बोल्ट में एक वॉशर ये लगा करके और हम इसको टाइट कर देंगे। 3 को टाइट कर लिए हैं, चौथा टाइट कर रहे हैं। अब ये देखिए इसको हम टाइट कर ले रहे हैं। ऐसे ऐसे पूरा ये टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए जो घेरा है, ये घेरा इस यहाँ फिट करने से पहले इसके ऊपर देखिए, इस मोटर के ऊपर फिट करने से पहले घेरा को क्या करेंगे, इसको यहाँ सेट कर लेंगे। ये चारों बोल्टों में देख लेंगे कि ये फिटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इस बोल्ट को हम एडजस्ट करेंगे। इसमें कोई चीज़ लगा करके, ये देखिए जैसे ये टी लगा करके और इसको टेढ़ा मेढ़ा जिधर करना हो, थोड़ा बहुत एडजस्टिंग कभी कभी मांगता है तो हम उधर टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे और इस तरह से पहले इसकी अलाइनमेंट सही कर लेंगे और फिर इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये फिट इसमें बराबर आ रहा है। अब इसको हम मोटर के ऊपर फिट कर लेते हैं। ये देखिए मोटर के ऊपर फिट कर लेते हैं और जब ये अलाइनमेंट हो जाए तो इसमें हम एक एक रबड़ डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक एक रबड़ डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रबड़ डालेंगे, ये चारों में रबड़ डाल दिए। अब उसके बाद में ये मोटर फिट करेंगे। ये देखिए ये चारों इसमें एक रबड़ ऊपर से, एक रबड़ बीच में, ताकि इसकी अर्थिंग इधर ना आ जाए और इसमें एक कपलिंग के लिए जगह बची रहे। तो ये 2 रबड़ इसमें लगता है और इसको अच्छी तरह चारों बोल्टों को ऐसे टाइट कर लेंगे, ऊपर से एक वाशर दे करके। और ये फिर देखिए घेरा हैवी वाला लगा हुआ है इसमें। अब इसको बॉडी के अंदर फिट करते हैं। दोस्तों पहले इसके ग्रिल को हम फिट कर लेते हैं। ये देखिए ग्रिल इसका जो पेंट किए थे, इसमें नट बोल्ट डाल लिया और ये देखिए इसको ऐसे ये देखिए ये हो गया इसमें, और नट बोल्ट इसका टाइट कर लेते हैं। अब ये ग्रिल इसका टाइट करते हैं। ये देखिए दोस्तों ग्रिल कस गया। अब मोटर हम कस रहे हैं। पहले ग्रिल कसना अच्छा होता है ताकि ये जब हम मोटर अगर यहाँ कस देते हैं तो मोटर की जो ये घेरा है साइड में आकर के ग्रिल के बोल्ट को रोक देती है, इसलिए पहले ग्रिल कसना ज़रूरी है। अब देखिए इसको हमने यहाँ लगाया और ये देखिए ये फिट हो गया। मोटर की ये वायर जो देख रहे हैं ये नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर नहीं करेंगे, नीचे करेंगे, क्योंकि पानी जब ऊपर से गिरता है तो अगर ये ऊपर रहेगा तो सीधा इसके अंदर पानी घुसता रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इस जो वायर है कंडेंसर की वायर और इसकी ये नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए ये नीचे वाला बोल्ट भी लगा ले रहे हैं। एक वाशर ज़रूर देंगे क्योंकि इसका होल बड़ा है। अगर वाशर हम नहीं देंगे तो ये नट जो है कभी भी बाहर आ सकती है। इसी तरह इधर का भी लगा लेते हैं। ये देखिए एक कस दे रहे हैं, इसको फुल टाइट कर दे रहे हैं। ये दोनों तरफ के बोल्ट ऐसे कसते जाएंगे और ऊपर का भी ऐसे ही कस लेंगे, चारों कस लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये चारों बोल्ट इसका फिट हो गया और ये मोटर अब फिट हो गई। अब इसकी वायरिंग करते हैं। और वायरिंग करके, वायरिंग तो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बना ही रखे हैं, वायरिंग तो आपने देखा ही है।
और इसको फाइनल करने के बाद एक झलक आपको दिखाते हैं, फिर ये वीडियो हो जाएगा फिनिश। दोस्तों आपने देखा कि 500-600 रुपया खर्च करके ये कबाड़ हो चुका कूलर बिल्कुल नए की तरह हो गया। देखिए फ्रंट की तरफ से आप देखिए एक बार, जो कबाड़ हो चुका था कूलर, ये देखिए आप एक बार, एकदम फ्रेश हो चुका ये। ऐसे देख लीजिए एक बार, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, बॉडी पेंट करने के बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये ग्रिल जब पेंट आप करते हैं तो पेंट इसमें लग करके और ये सारे चिपक जाते हैं। तो जब अभी पेंट सूखा नहीं हो उसी दरमियान आप इसको 2-3 बार मूव कर लें, ऊपर नीचे कर लें सारे इन लीवरों को, जो पत्तियों के जो एडजस्टर है इसको ऊपर नीचे कर लें ऐसे, ताकि ये देखिए ये जाम ना हो जाए और बाद में आप ज़ोर लगाएं और ये टूट जाए। और मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये जाम भी हो जाता है तो आप इसको जैसे जोर लगाते हैं और ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको, इसके लिए और उपाय है। देखिए ये नहीं मूव हो रहा है तो अब इसको मैं बता रहा हूँ कैसे आप क्या करेंगे। ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ एक पेचकस लेंगे और इसके पत्ती के किनारे में यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये ऐसे ऐसे जोर लगाएंगे और उसी दरमियान इसको ऐसे मूव करेंगे, थोड़ा सा इधर से जोर, ये देखिए निकला। इसी तरह इस तरफ से थोड़ा सा जोर लगाएंगे और ये देखिए ये इसको थोड़ा सा ऊपर को ये उठा देंगे और फिर इसको मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए मूव होने लगा, ये देखिए। तो इस तरह से इनको आप फ्री कर लीजिए, वरना सूख जाने के बाद ये फिर निकलेगा नहीं। और जोर लगाने पर ना हो तो इसी तरह आप पेचकस थोड़ा लगा के और इस पत्ती के नीचे जहाँ मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए इस पत्ती के नीचे आप थोड़ा सा इसको देखिए, ये सारा मूव होने लगा, सब चलने लगा अपनी जगह पे। इसी तरह आप ये सारा चीज़ को, सारे पत्तियों को हिला लें, वरना ये टूटने का ख़तरा रहता है, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। ये देखिए सारा हिल रहा है इसमें। अब आते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। ये देखिए गाइज, ये पंप की वायर आ गई, इसके अंदर 2 वायर हैं। ये देखिए ये दोनों वायर यहाँ पंप सबसे इधर लास्ट वाले होल से आप देख सकते हैं, ये पंप की वायर जा रही है। उसके बाद ये सेंटर वाली होल से जो आप देख रहे हैं ये मोटर की वायर है। ये देखिए ये मोटर की वायर है, इसको हटा देते हैं। ये देखिए ये मोटर की वायर है, यहाँ से ये मोटर की वायर सेंटर वाले होल से ले लिया हमने, ठीक है। और फिर ये जो पहले वाला होल से ये जो लीड देख रहे हैं, ये लीड है जो बिजली के बोर्ड में लगाई जाएगी। देखिए यहाँ पर गांठ लगा दिए हैं, ताकि ये कोई अगर यहाँ से ज़ोर से ऐसे खींचे तो ये यहाँ से अंदर स्विच में से टूट के ना निकल जाए। तो ये जो है यहाँ पर गांठ लगा दिया और ये हो गई लीड आपकी। ये देखिए ये लीड हो गई, ये देखिए ये लीड की वायर हो गई, ठीक है। तो अब इस लीड में 2 वायर और 2 वायर ये मोटर में जीसी मोटर है, ये देख सकते हैं जीसी मोटर इसकी वायर है, और 2 वायर ये की हो गई। अब फ्रंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये देखिए कैपेसिटर इसमें लटक रही है जीसी मोटर में, लेकिन अब जो जीसी मोटर आ रही हैं उसके अंदर ये कैपेसिटर अंदर ही इस कैप के अंदर ही फिट कर दिया गया है। और ये पहले की मोटर है, तो इसका कैपेसिटर कई कंपनियां बाहर भी रखती हैं, कई कंपनियां अंदर कर देती हैं। तो ये कैपेसिटर बाहर है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे टेप लगा देंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा फिट। दिखाते हैं आपको। ये देखिए कैपेसिटर को यहाँ पे रख के और इसमें टेप लगा देंगे और ये वायर को इस तरफ रखेंगे ऐसे, ताकि इसमें पानी वानी ना चला जाए, थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। ये देखिए इसमें टेप ऐसे लगा दिया और ये हो गई यहाँ पे फिट। वैसे ये कैपेसिटर का वायर, कैपेसिटर जो है इस पत्ती में भी लगाया जा सकता है, परली वाली में, लेकिन मैंने यहीं लगा दिया और यहीं पे इसको भी लगा देता हूँ। ये देखिए किसको, ये पंप वाली जो तार है इसको भी यहीं लपेट दे रहा हूँ। ये लीजिए यहाँ पे लपेट दिया इसको।
इसी के साथ लपेट दे रहा हूँ। ये देखिए, ये पंप की वायर यहाँ पे हो गई। अब इसको ऊपर यहाँ से लपेट देंगे। दोस्तों ये टेपिंग बाद में करेंगे, क्योंकि ये तार वहाँ जब वायरिंग करेंगे तो तार खींचेगी। अब कितनी उधर खींचती है, कितनी बाकी रहती है, उसी हिसाब से इधर इसकी टेप लगाएंगे। अब पहले वायरिंग की तरफ आते हैं, फ्रंट की तरफ। जैसा मैंने बताया कि 2 तार मोटर की और 2 वायर इसकी पंप की और 2 वायर ये लीड की, 6 वायर तीनों सुराखों में से चली गई। अब फ्रंट की तरफ करते हैं। ये देखिए, ये 6 वायर इधर बाहर आ गई है। और अब ये उसका नेम प्लेट है रेगुलेटर और स्विच का। ये देखिए, इसमें रेगुलेटर की 2 वायर है और ये नेम प्लेट है। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, ये देखिए दोस्तों, इसको नेम प्लेट को पहले यहाँ रखते हैं हम। और इसमें से देखिए, ये 2 मोटर की जीसी मोटर की वायर हो गई, जिसमें से एक वायर ले लेंगे। न्यूट्रल या फेस कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लीड वाली, यहाँ पर ख्याल रखना है, ये जो लीड वाली वायर है इसमें से लेंगे हम ये न्यूट्रल वाली वायर को। गाइस ये देखो, तार इसकी वायर जो है ना थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक पीस जोड़ लिया। ये देखिए दोस्तों, इसका जो फेस है लाइन वाला है, इसको इधर कर लिया और ये न्यूट्रल को ये ले लिया। एक न्यूट्रल का ले लिया, एक मोटर की, ये कोई सा भी एक वायर ले सकते हैं। इसमें लीड के अंदर ये ज़रूर न्यूट्रल फेस देखना है, क्योंकि न्यूट्रल इधर जोड़ना, न्यूट्रल एनी टाइम उसमें करंट रहता है, मतलब न्यूट्रल रहती है। और ये मेन लाइन स्विचों के द्वारा करेंगे, ब्रेक करके, इनडायरेक्ट करके, ताकि यहाँ से अगर लाइन कट जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, तो फिर इसमें करंट ना आए। तो इसलिए ये 2 वायर इसका ये जुड़ गया। और 1 मिनट, ये देखिए, ये 2 वायर ये ले लिया। और इसमें से अब ये पंप की 2 वायर है, इसमें से एक कोई सा भी इसमें से भी ले सकते हैं, न्यूट्रल फेस की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल फेस सिर्फ आपको लीड में देखना होता है बस, ताकि बॉडी अर्थ ना लेने लग जाए। अब आपने अच्छी तरह समझ लिया। ये देखिए, जो 6 वायर थी, 6 में से 3 वायर को आपस में जोड़ दिया गया। अगर मोटर में से 4 वायर निकल रही है तो उसमें भी एक ब्लू वाली वायर यहाँ पर जोड़ दी जाएगी, 3 वायर को छोड़ दी जाएगी। और अगर इंडिकेटर इस बोर्ड में, इस नेम प्लेट में अगर इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर की भी एक वायर इस वायर के साथ जोड़ी जाएगी। अगर इंडिकेटर नहीं है तो बस ये 3 वायर जोड़ी जाएंगी। अब ये हमारी कितनी फ्री रह गई, एक ये मोटर की रह गई और एक पंप की रह गई और ये लीड वाली हो गई। अब हम लाते हैं रेगुलेटर। ये देखिए, रेगुलेटर में न्यूट्रल फेस नहीं होता है, आपको हमेशा बताता हूँ, रेगुलेटर में न्यूट्रल फेस नहीं होता है। ये सीरीज की वायर होती है, इसमें से कोई सा भी एक वायर हम लेंगे। इस जो लीड है, लीड में से जो मेन करंट आ रहा है, मेन करंट अब इस हमारा रेगुलेटर में आएगा। ये देखिए, रेगुलेटर में आया और इसको जोड़ दिया। अब ये मेन करंट यहाँ पर आया है। अब मेन करंट तो हमें इसमें भी देना है, स्विच में भी देना है, इसके पानी वाली स्विच में। तो यही वायर को हम ला करके यहाँ जोड़ देंगे। और अगर ये छोटी पड़ रही है तो इसमें एक तार का टुकड़ा यहाँ जोड़ के ला करके यहाँ जोड़ देंगे। तो हम यहाँ तार का टुकड़ा नहीं जोड़ने वाले, क्योंकि ये तार लंबी है और ये यहाँ पर डायरेक्ट ही हम इसको जोड़ दे रहे हैं। तो ये देखिए, इस वायर को भी हमने ये जोड़ा इसके अंदर। ये देखिए, अब इस पॉइंट में इसको हमने ऊपर वाली पॉइंट में, स्विच के ऊपर वाली पॉइंट में इसको जोड़ लिया और इसको कर देते हैं टाइट। ये देखिए, इसको कर दिया टाइट। अच्छी तरह टाइट कर देना दोस्तों। ये देखिए, ये टाइट हो गया। अब हमारी बच गई एक रेगुलेटर की। रेगुलेटर में कभी न्यूट्रल फेस नहीं जोड़ना होता है, तुरंत उड़ जाएगा 1 सेकंड में। मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसमें डायरेक्ट इसको इसके साथ जोड़ा जाएगा, मोटर की तार के साथ है। देखिए, अब चूंकि करंट यहाँ आई और यहाँ से वापस जानी है ब्रेक करके। अगर इस करंट को डायरेक्ट फेज़ को हम अगर यहाँ जोड़ देते मोटर में, तो मोटर डायरेक्ट चलने लगेगी। तो चूंकि हमें रेगुलेटर से करना है, इसको स्लो और फास्ट भी करना है,
तो अब ये करंट यहाँ रेगुलेटर में घूमते हुए, और जैसा आप आपकी मर्ज़ी होगी स्लो और फास्ट कीजिएगा, उस हिसाब से जब करंट यहाँ छोड़ेगा वापस जब ये देगा रेगुलेटर, तो वो करंट हम फिर मोटर को दे रहे हैं। तो अब ये मोटर में करंट आ गई, तो अब इसी हिसाब से ये चलाएगी। रेगुलेटर इसमें फास्ट होगा या स्लो होगा, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अब ये देखिए इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों मोटर की तार कनेक्ट हो गई और लीड की दोनों तारें कनेक्ट हो गई इधर। अब एक पंप की बच गई, तो ये पंप वाली तार को हम यहाँ जोड़ेंगे, चूँकि यहाँ करंट आया हुआ है। जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ये करंट यहाँ पंप में आ जाएगी और पंप चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए अब ये जो आपके इसकी वाटर पंप की जो वायर बची है, अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये इसमें इंसर्ट कर दिया और इसको अब टाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये टाइट कर दिया। ये देखिए ये पूरा टाइट हो। अब ये दोस्तों ये पूरी वायरिंग हो गई। अब यहाँ पर टेप लगा देंगे। अभी टेप लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ टेप कर लेंगे, इसको इसे टेप कर लेंगे और फिर इसे भी टेप कर लेंगे। टेप हो गई ख़त्म। ये देखिए यहाँ टेप किया, नया टेप ले लेते हैं। ये देखिए इसको भी अच्छी तरह टेपिंग कर लिया। ये 3 वायरों को एक साथ सारे का न्यूट्रल है, ये सारे का न्यूट्रल है। और ये देखिए यहाँ पर अक्सर नंगा रह जाता है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि यहाँ तार नंगी ना रह जाए, वरना ये बॉडी में टच होते ही करंट आनी, पूरी कूलर के अंदर करंट आनी शुरू हो जाएगी। ये मुंह पर इसके ज़रूर यहाँ पर आप श्योर हो जाएं कि टेपिंग आपने अच्छी तरह कर दिया है। इसको और अच्छी तरह टेप कर लेते हैं। ये देखिए ये लपेटा और ये और घुमा लिया एक बार। ये देखिए ये आप टेप हो गया, ये पूरी वायरिंग हो गई कंप्लीट। और थोड़ा सा टेप यहाँ लगा देंगे ताकि पानी का मॉइस्चर, जब हवा के साथ पानी का मॉइस्चर आता है तो ये वायर अक्सर कट जाया करती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम टेप लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये देखिए ये टेप लग गई यहाँ पर भी अच्छी तरह। अब ये पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको यहाँ पर हम ड्रिल मार देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें ये प्लेट नहीं लगा दी गई और ये स्क्रू लगा दिया गया। स्क्रू आप कैसे लगाएंगे, अगर कोई बारीक कील हो तो आप उससे भी यहाँ हथौड़ा मार के सुराख कर सकते हैं। वैसे मैं ड्रिल मशीन से करने वाला हूँ, ये देखते रहिए। ये देखिए ऐसे ये सुराख हो गया। अब इसमें हम ये टाइट कर देते हैं पेंच। इसको फाइनल कसने से पहले हम एक बार इसको चला करके देख लेते हैं। ये देखिए पहले इसको टेपिंग भी कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ लगा दिया और ये टेप ऐसे करते चले गए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा जगह खाली रखेंगे ताकि कभी कोई फॉल्ट हो तो समझ में आए कि वायर की जॉइंट कहाँ पर है। ये देखिए ऐसे लपेटते जाएंगे। ये लपेट दिया, ये हो गया। अब चला के देखते हैं। ये देखिए प्लग लगा लिया यहाँ पे, ये ऑन कर दिया यहाँ से। अब आते हैं कूलर की तरफ। ये देखिए अब यहाँ इसको चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले पानी वाला पंप चालू करेंगे ताकि पता चल जाए कि पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। ये देखिए
ये देखिए आवाज़ आ रही है, यहाँ सुन सकते हैं आप। ये देखिए आवाज़ आ रही है, इसका मतलब पानी चालू है। अब मोटर को चलाते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे ही हम चालू किए, अब देखिए घूमनी शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। ये देखिए घूम रही है, अभी स्लो स्पीड में है। ये रेगुलेटर को हम तेज़ करते हैं, ये देखिए दोस्तों फर्राट इधर चलने लगी। और ये अब नए की तरह बिल्कुल हो गई। कोई नहीं कह सकता है कि ये नया नहीं है दोस्तों। जो कूलर बिल्कुल कबाड़ हो चुका था, वो कूलर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नए की तरह हो गया और कामयाब हो गया। कोई इसको जो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब इसको कबाड़ी को देना पड़ेगा। ये देखिए अब बिल्कुल वहाँ देखिए पॉलीथीन को कैसे उड़ा रही है, कितनी तेज़ हवा दे रही है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में थोड़ी सी मेहनत करके और कुछ 400-500 रुपये खर्च करके आप भी अपने पुराने कूलर को नया बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पेंटिंग तो हर कूलर में होता ही है। अगर हम पेंट के खर्चे को छोड़ देते हैं, ये देखिए मैं आपको बताऊं, पेंट के खर्चे को अगर हम छोड़ देते हैं तो इसमें हमारा क्या खर्च लगा। अब दोस्तों देखिए हमारा इसमें क्या खर्च लगा। तीन ये ब्लेड लगी, 25-25 रुपये की ब्लेड, 75 रुपये ये हो गया। और उसके बाद हमारा क्या लगा, एक 10-15 रुपये की ये नेम प्लेट लगी। और रेगुलेटर वही काम आ गया, स्विच वही काम आ गया। और एक ये ग्रिल लगी, 250 रुपये की ग्रिल मान लीजिए, भारी वाली ग्रिल अगर आप लेते हैं तो ये ग्रिल एक लगी 250 रुपये की करीब। और ये जो फ्रेम देख रहे हैं बीच में, ये फ्रेम लगी, ये भी 150 रुपये की भारी वाली लेते हैं तो हल्की वाली 80-90 रुपये की आती है। तो ये 150 रुपये की है। 150 और 250 400 रुपया हो गया। और मान लीजिए इस ब्लेड में 75 रुपये, 500 रुपये मोटा मोटी लगभग लगा हमारा। और 500 रुपये में ये कूलर बिल्कुल नया बन गया। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर भी हमने नया लगाया तो 10-10 रुपये का आइटम है। तो ये सारी चीज़ें आप रिपेयर कर सकते हैं। और ये सारी फिटिंग आप देख सकते हैं इसमें कैसे बढ़िया तरीके से फिटिंग कर दी गई है। यहाँ भी फिटिंग कर दी गई है, ये भी फिटिंग कर दी गई है। तीसरा बात यह है कि ये देखिए जो इसमें फ्लोट है, सबसे बेस्ट फ्लोट है इसमें कि एनी टाइम पानी आपको भरना नहीं पड़ेगा। इसमें आप अपने नल से पानी खोल के छोड़ देंगे और वो पानी यहाँ से ऑटोमेटिक जाता रहेगा और जितनी ज़रूरत होगी उतना इसमें आएगा और उसके बाद ये वाल्व ऊपर उठेगा और ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से ये कूलर देखिए पूरी तरह से बिल्कुल नया बन चुका है। देखिए बीच में भी आप देख सकते हैं, ये टैंक का एरिया है। देखिए सारा कुछ भैया 500 रुपये में पुराने कबाड़ा कूलर को हमने बिल्कुल नया बना दिया। आप भी ऐसा बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी करें। और फिर मिलते हैं आपको इसी तरह के किसी और वीडियो में। ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, मुझे लगता है कि 1 घंटा के आसपास हो चुकी है। आप अपना ख्याल रखें।